हेलो हेलो। हाँ, नाउ सी, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने वाले हैं। बिफोर मूविंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। एस्टरडे, ठीक है, एस्टरडे को सीबीएसई ने करिकुलम लॉन्च कर दिया है, ठीक है। इवन उसने करिकुलम जब लॉन्च किया है ना, तो उसने एक वेबिनार भी दिया। मतलब वेबिनार इसमें उन्होंने ब्रॉडकास्ट करके बताया सबको कि क्या होने वाला है। तो अगर मैं आपको ऐसे वन साइडेड बात नहीं करूंगा, प्रूफ के साथ बात करता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि ये सब चीजें कहाँ पे मिलती है, कैसे देखा जाता है, ठीक है। गूगल पे सर्च करना है सीबीएसई, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट, एकेडमिक वेबसाइट, यहाँ पर सर्कुलर और करिकुलम, ठीक है। सर्कुलर के अंदर जो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आती है सीबीएसई की, वो यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। जो स्कूल में कुछ भी अगर आपको मिलेगा सर्कुलर के थ्रू, तो पहले यहाँ पे आएगा, फिर इसे सर डाउनलोड करेंगे, पढ़ेंगे, आपको बताने लग रहा है तो आपको बताएंगे, ठीक है। वैसे सर्कुलर में क्या हुआ, यहाँ पे देखो, अप्रैल मंथ में 3 सर्कुलर्स आए। कौन कौन से? नंबर 1, रिलीज ऑफ सीबीएसई करिकुलम फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 फॉर क्लास 9 to 12, ठीक है। ये क्या है, करिकुलम को रिलीज किया गया है, ठीक है। उसके बाद में ये 14, 15 ये नंबर है उसके, ये डेट नहीं है, ये नंबर से। नेक्स्ट यहाँ पे आया लॉन्च ऑफ सीबीएसई करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर कंप्यूटेशनल थिंकिंग, दैट इज सीटी, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर क्लास 3rd to 8 तक की। ये 2 सब्जेक्ट जो है ये उसमें इनबिल्ट करे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। इसका भी करिकुलम लॉन्च हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। नेक्स्ट एनसीईआरटी वेबिनार सीरीज ऑन न्यू टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 9 26-27। 9 के लिए जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है उसके उन्होंने क्या लिया, एक वेबिनार लिया है, ठीक है। तो ये तो हमारे काम की बात नहीं, हमारे लिए जो है ये हमारे काम की बात है। रिलीज ऑफ करिकुलम पे क्लिक किया, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो कुछ भी 11-12 का है प्लस 9 का है, 9 से 10 का है, इसका करिकुलम लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। 10 पे कोई भी इफेक्ट नहीं गिरा है, 11 पे कोई भी इफेक्ट नहीं गिरा है, 12 पे कोई भी इफेक्ट नहीं गिरा है, इफेक्ट गिरा है 9 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर किस पे इफेक्ट गिरेगा? 10 के ऊपर, ठीक है। देन 11, देन 12, आपके जो बैच आएंगे उसके लिए सारे सिलेबस नए नए मिलेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा फ्रेमवर्क है उन्होंने वेबिनार यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये लिंक मैं आप ऑलरेडी ग्रुप पे सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, 2.5 घंटे का वीडियो है। तो ये बाद में देख लेना आपने, ठीक है। 2.5 घंटे का है वो। हाँ, करिकुलम मतलब आपका सिलेबस, करिकुलम मतलब आपका सिलेबस, सर्कुलर्स मतलब आने वाले अपकमिंग चेंजेस, नोटिफिकेशन, कुछ चेंजेस करना है, तो ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ये बाकी कुछ काम करनी है हमारा, हमारा नेक्स्ट काम की चीज है वो और पीछे चल जाता हूँ, ठीक है। वो करिकुलम, सर्कुलर लेटेस्ट जो कुछ अपडेट्स हो रहे हैं, ठीक है। करिकुलम मतलब आपका सिलेबस 26-27 यहाँ पे आ चुका, करिकुलम 26-27 ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया आपका सिलेबस कैसे रहने वाला था, लास्ट ईयर का ही मैंने कॉपी किया था। अभी देखते हैं इसमें कुछ चेंजेस हुए क्या, आपको ऑलरेडी पता है पिछला सिलेबस। अभी चेक करते हैं कि कुछ नए चेंजेस हुए हैं क्या क्लास 10 के लिए, पार्ट 1 और ये करिकुलम फॉर 11th एंड 12th। 3 स्टेप्स में हमें बता दिया। तो पहला, इसमें मेन सब्जेक्ट्स में आता है हमारा मैथमेटिक्स, ठीक है। ये करिकुलम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था, बट फिर एक बार हम डिस्कस कर लेंगे कि सीबीएसई ने और कुछ नया चीज लाई है क्या 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो लेट्स सी, ये 26-27 का लेटेस्ट वाला है। अच्छा, आपका जो पेपर कोड रहने वाला है वो 041 रहने वाला है। व्हाट इज 041 एंड व्हाट इज 241? जैसे आपको पता है मैथमेटिक्स 2 आपके पेपर होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उसका 041 और जो बेसिक आता है उसका 241, ओके। तो ये उसका सब्जेक्ट का कोड होता है, हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है। तो ये आपका पेपर का कोड है। और इसके बाद में आगे चलते हैं, ये सब आपको जब पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, अदरवाइज हम डायरेक्टली सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने कहा था नंबर सिस्टम 6 मार्क के लिए आता है, एक ही चैप्टर रियल नंबर वैसी की चीज है, ठीक है। अलजेब्रा 20 मार्क्स के लिए आता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 20 मार्क्स के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स के लिए आता है, हमने ये भी डिस्कस किया था। ज्योमेट्री 15, ट्रिग्नोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10 और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11, टोटल 80 मार्क्स। अच्छा, कुछ नया आया है, कुछ चेंज हुआ है, चेक कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सीबीएसई बोल रही है, ठीक है। उन्होंने खुद ने सिलेबस लॉन्च कर दिया 26-27 का, मैंने लास्ट ईयर का आपको बताया था। अभी लेटेस्ट वाला क्या है एक बार चेक कर लेंगे, कुछ चेंजेस तो नहीं है। रियल नंबर चैप्टर में 2 ही टॉपिक है, कौन सा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने खत्म कर दिया है चैप्टर, ठीक है। स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेशन थ्रू द एग्जांपल्स, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी रूट 2, रूट 3, रूट 5 क्लियर है, हो चुका है। अच्छा, इसमें ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्रूफ ऑफ
algebraically the irrational numbers of this one. ये हमने प्रूफ किया था 3 + 2 √5 इस टाइप के, ठीक है, हो गया चैप्टर खत्म, 6 मार्क्स मिल गया आपको। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पॉलिनोमियल में जीरो पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ये नेक्स्ट है पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, जो हमने पहले डिस्कस किया था वैसा ही सेम टू सेम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या है, टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली, ठीक है, अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अलग अलग टाइप से सॉल्यूशन। अच्छा इसमें देखो बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, बस खत्म, एंड सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन लास्ट ईयर भी थी, इस ईयर भी है। कई सालों पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी, वो नहीं है, बहुत दिनों सालों से निकाल दी गई है, वो भी इंक्लूड नहीं किया है, जैसा सिलेबस था वैसे ही है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, और कौन सा, बाय फार्मूला मेथड, ठीक है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, ये फार्मूला मेथड है, ये सेम आपको 11th में मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो था पिछले साल वही रखा है। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। उसके बाद में कुछ चेंजेस हुए क्या, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, जब हमने पहले डिस्कस किया था सेम है, ठीक है, सेम टू सेम। ठीक है, नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे हमने बात की थी मोटिवेशन फॉर स्टडीइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी। चलिए आवाज आ रही है, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट, क्लियर है ना अभी शरीर यहाँ पे? चलो, derivation of the nth term and sum of the first n terms of an AP and their application in solving daily life problems. सिंपल है यहाँ पे एप्लीकेशन और एपी के दो ही टॉपिक है, सिंपल सा एपी है। चेंजेस कुछ भी नहीं किए हैं, चेंजेस होंगे तो मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम बताया था वो सिलेबस सेम सिलेबस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन मैंने बताया था दो टाइप से पढ़े जाते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली, तो ये इंटरनल डिवीजन यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल प्रूव स्टेट, देखो प्रूफ इफ अ लाइन ड्राइंग बीपीटी का प्रूफ है, स्टेट विदाउट प्रूफ इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन द सेम रेशियो, ये उसका पैरेलल कन्वर्स ऑफ बीपीटी। विदाउट प्रूफ इफ एनी टू ट्राइंगल्स, ये अपना सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का ही भाई है, छोटा भाई है सिमिलैरिटी, ठीक है, ये विदाउट प्रूफ। उसके बाद में आ गया सर्कल, सर्कल में कुछ है क्या चेंजेस नहीं, दो ही थ्योरम है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ सर्कल इक्वल इन लेंथ, सेम टू सेम है दोनों की दोनों, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, दोनों के प्रूफ भी है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई चेंजेस है क्या, नहीं, देखो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज है, फिर सम स्पेसिफिक एंगल्स हो गए, और फिर आपके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज। उसके बाद में आइडेंटिटीज है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, कोई चेंजेस नहीं किया है। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट सेम है, सेम प्रॉब्लम से उसके ऊपर बेसिस यहाँ पे। सरफेस एंड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ द, देखो सरफेस एंड वॉल्यूम 3 पार्ट्स में थे। पहला देखो बहुत सिंपल से बता रहा हूँ समझो, 9th स्टैंडर्ड में 5 फिगर्स थी, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, और स्फीयर का छोटा भाई हेमिस्फीयर, 6 फिगर्स थी। सिलेबस में से कम कर दिया गया है, ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड को गायब कर दिया है, सिलेंडर को गायब कर दिया है, कोन और स्फीयर बचा दिया है, क्लियर 9th स्टैंडर्ड में। अब इसमें क्या हुआ था कि इन 6 फिगर के सरफेस एरिया निकालो और इन 6 फिगर की वॉल्यूम निकालो, 9th स्टैंडर्ड खत्म। 10th स्टैंडर्ड में क्या हुआ है, यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, मतलब 2 फिगर को ज्वाइन कर दिया, सिलेंडर के ऊपर कोन को रख दिया, आइसक्रीम का कोन देखा है ना, कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर को रख दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर नंबर 1। मतलब क्या, आपको इंडिविजुअल फार्मूले पता होंगे, आपको उसको क्या करना है, कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ा सिलेंडर था, उसको मेल्ट किया, उसे छोटे छोटे स्पेयर्स बना लिए, मतलब क्या, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। फिर से बता रहा हूं, नंबर 1 कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है, देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्या है यहाँ पे दिखा आपको, ये वर्ड पे ध्यान देना, ये वर्ड समझ में आ गया आपको, चैप्टर सिंपल चाहिए, ठीक। देखो यहाँ पे आ रहा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन, बस खत्म, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है, खत्म। अच्छा इसमें 2 चीजें है, क्या, एक स्फीयर है और एक वॉल्यूम है, बस कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है, कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन नहीं है, फ्रस्टम नहीं है, दोनों टॉपिक गायब हो गए। अब क्या बचा, सिर्फ कॉम्बिनेशन। समझा लॉजिक, कितना कम हो गया सिलेबस, कितना अच्छा है, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी सेम रखा उन्होंने, ठीक है।
आफ्टर दैट इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा, बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। कभी कभी क्या होता है, दो मोड आ जाते हैं एक ही डेटा के अंदर, तो वो सिचुएशन अवॉइड कर, मैं जब चैप्टर सिखाऊं तब बता दूंगा, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लासिकल दो प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक मतलब थ्योरेटिकल क्लासिकल, और दूसरा होता है हमारा क्या बोलेंगे उसको, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। इन शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ, दो टाइप की प्रोबेबिलिटी कैसी हो, एक बाय अंडरस्टैंडिंग बाय डूइंग, और दूसरा बाय अंडरस्टैंडिंग बाय रिमेम्बरिंग, या फिर व्हाट वी कैन से इमेजिनिंग। मतलब क्या, सिंपल, अगर मैं आपको बोलूं बताओ कि एक कॉइन को 10 बार टॉस करो और बताओ क्या आएगा, हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा। अब कौस्तुभ को वही मैंने सेम टास्क दिया, और तुम्हारा नाम क्या है, रिया को मैंने सेम टास्क दिया कि रिया और कौस्तुभ तुम दोनों को मैं एक एक कॉइन देता हूँ, ठीक है, कॉइन अभी नहीं है, समझ लो, मैंने एक एक कॉइन दिया और दोनों क्या बोला, 10 बार इसको टॉस करो और मुझे बताओ कि हेड कितनी बार आ रहा है, टेल कितनी बार आ रहा है। अब कौस्तुभ ने क्या किया, एक्चुअल में कॉइन को टॉस किया एक बार, सर हेड आया, हेड 1। दूसरी बार इसने एक्चुअल में वो जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और रिया ने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, सर थोड़ा देखेंगे मेरे को मैंने टॉस किया कि नहीं किया, उसने लिख दिया हेड 3 बार और टेल 7 बार। समझ में आया? तो एक होती है प्रोबेबिलिटी एक्चुअल करके देखने वाली, और एक होती है इमेजिन करके लिख देने वाली, ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड में हम इमेजिन एक्चुअल करके देखते थे, और 10th स्टैंडर्ड में हम उसको परफॉर्म करके देखते हैं, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो ये ऐसा आपका सिलेबस हो गया खत्म, कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, सेम टू सेम सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद में अभी एक क्वेश्चन देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको जैसे सिखा रहा हूँ ना, ये इसी बिहाफ पे सिखा रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी एड ऑन नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। मैंने आपको जो बताया है, समझना कैसे, लिखना कैसे, पेपर क्यों देना है, बेसिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है, तो इसी बिहाफ पे अभी देखो पेपर का जो पैटर्न है ना, रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लगभग 43 मार्क्स का आता है। कितना? 43 मार्क्स का। व्हाट इट मीन्स, बेटा ये समझ ले, बहुत काम की चीज है ना, इसी के ऊपर पेपर आने वाला है, ठीक है। 43 मार्क्स का रिमेम्बर और अंडरस्टैंडिंग है, मतलब क्या, मैं जो सिखाऊंगा रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना, रिमेम्बर करना है और लिख देना है, बस खत्म। 50% सिलेबस, मतलब 50% पेपर उसमें से आ रहा है। ये ऐसा कब होगा आपके साथ में, कब आपको लिखते आएगा, जब आपने एक बार मेरे को अच्छे समझा है, एक बार हाथ से लिखा है, एक बार पेपर दिया हुआ है, तो ये आपको 50 मतलब 80 में से 40 मार्क्स आपको 100% मिल जाएंगे। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, और रिमेंबर भी नहीं, याद ही नहीं आ रहा है, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? 40 मार्क मिलना कोई बड़ी बात नहीं पेपर में, क्यों, पेपर ही वैसा सेट हो रहा है, पेपर ही वैसा सेट हो रहा है। मैंने 20 मार्क का पेपर लिया था, 10 मार्क्स सबको मिलने चाहिए, बेसिक सा था, एलसीएम, एचसीएफ और रूट 2 वाला। अगर उससे कम मार्क्स मिले, मतलब ये प्रॉब्लमेटिक काम है, आपने यही चीज क्रैक नहीं की है। उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट होता है अप्लाइंग। ना व्हाट इज माय अप्लाइंग? अप्लाइंग में क्या हो रहा है, जैसे हम एक फार्मूला सिखाया गया है, वैल्यू चेंज कर दी गई है, तो आपने क्या किया, सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्यूरेट नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे। जैसे मैं आपको बताता, हर बार पेपर में एक नया क्वेश्चन डालूंगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तो थोड़ा सा इन ब्रैकेट √3 + √5 ब्रैकेट स्क्वायर, प्रूव दैट इट्स इरेशनल नंबर, वही है, सिर्फ अप्लाई अलग तरीके से किया गया है, उसके ऊपर 20 मार्क का आने वाला है, पेपर में ऐसे आएगा। तो ये ऑन टाइम एप्लीकेशन है आपका, सही है ना वरुण, है ना, ये ऑन टाइम एप्लीकेशन है। उसके बाद में एनालिसिस मतलब एग्जामाइन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, डिवाइड करो, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको, एक वर्ड प्रॉब्लम डाला था, जी प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं, वो कब कौन से टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के लगभग 18 मार्क्स से आने वाला है, ठीक है। ये आपके जजमेंट के ऊपर काम करेगा, क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने वाला है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा चीजों को, ये आएगा पेपर में, और ये कोई जज नहीं कर सकता, कोई दुनिया का कोई भी सर आपको बता नहीं सकते कि ये एग्जैक्ट आने वाला है पेपर में। वो कितना बता सकते हैं, हम बोलते हैं ना कि ये सर ने हमको बताया है, उन्होंने जो बताया वैसे पेपर आया है, भाई उन्होंने जो बताया वैसे पेपर कितने मार्क्स का आएगा, 43 मार्क्स का, बस वो तो कोई भी बता देगा, 50% ही पेपर, बाकी ये जो 50% है, ये अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग, इसके ऊपर आने वाला है, ये तो कोई बता नहीं सकता आपको, ये तो आपको ऑन टाइम करना है, मतलब 50% तो आपके पास ही रहने वाला है चीज, ठीक है। तो ये तो आपकी तरफ ही है, इज दैट क्लियर? सिलेबस क्लियर हो गया सबको? इसके अलावा आपको जो 20 मार्क्स मिलेंगे, ये ऑलमोस्ट सभी को मिल जाते हैं, ठीक है।
अभी जो भी स्कूल में पेपर्स होंगे उस सब पेपर को अच्छे से देना, उसके ऊपर आपके 5 मार्क डिपेंड करते हैं, ये 5 मार्क के ऊपर कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तो ये आपके पेपर से मिले हुए मार्क्स है। रिमेनिंग जो 15 मार्क्स है, ये 5 मार्क और ये 5 और ये 5, देखो 5 5 और ये 5, जो 5 5 15 मार्क्स है ना, ठीक है, देखो फिर से रिपीट करो, ये 10 मार्क्स है। 5 मार्क पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट। जो पेन पेपर टेस्ट है ना, ये आपके पूरे जो इसमें प्री मिड टर्म ये जो लेते हैं ना पेपर, इसको 5 मार्क में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको 4 3.5 2 उससे ऊपर ही मिलेंगे, आपको सिर्फ देते रहना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिल गए। 5 मार्क ये जो है ये सर के हाथ में रहते हैं, ये अगर आप हर बार थोड़ा अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको 5 मार्क, ये 5 मार्क, ये 5 मार्क, 15 मार्क सबको मिल जाएंगे, मतलब 18-20 के आसपास, 18-19 के आसपास सबको आने वाले हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है? चलो अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, आगे बढ़ू। ये किसका है? ये बेसिक का है। अब बेसिक में क्या फर्क होता है? सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग को 60 मार्क का आएगा। हाँ, जम गया ना? जम गया? ठीक है, नहीं तुमको स्टैंडर्ड ही लेना है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की? चलो सिलेबस खत्म।